अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आपका कोई पुराना दोस्त है जिसके साथ कभी आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे, या फिर कोई कलीग है जो कभी आपके साथ काम करता था, या फिर कोई रिश्तेदार है जिससे मिले हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है। अब आपको ये जानना है कि ये लोग आज किस हाल में हैं, तो आप इन्हें बिना कॉल या मैसेज किए सिर्फ इनका व्हाट्सअप स्टेटस देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि अभी उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मतलब अगर वो पॉलिटिक्स रिलेटेड स्टेटस पोस्ट करते हैं तो वो पॉलिटिक्स अपडेटेशन के अंदर एक्टिव हैं। अगर वो जोक्स पोस्ट करते हैं तो उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ फ़न भी चल रहा है। अगर वो सॉन्ग्स वगैरह अपलोड करते हैं तो हो सकता है हाई चांसेस है कि वो रिलेशनशिप में हों। और अगर वो स्टेटस डालते ही नहीं हैं तो हो सकता है कि अच्छा, कुछ लोगों के स्टेटस देखकर मेरा मन करता है कि मैं उनके लिए ज़ोर से तालियां बजाऊं और बीच में उनका मुंह हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अपनी अक्ल का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह देते हैं। अब आप बताइए कि ये डायरेक्ट मैसेज करने वाली बात है या फिर स्टेटस पर चिपकाकर लोगों को दिखाने वाली चीज़ है। यानी आप एक मोहतरमा को दिखाने के चक्कर में 99 लोगों के सामने जाने अनजाने अपनी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं और दिखाना क्या चाहते हैं इसके थ्रू, लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन डालना है क्या आपकी भी जीएफ है। तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीएफ उन लड़कों की भी होती है जो बिना मुंह धोए पूरा शहर घूम आते हैं और 15 दिन में एक बार नहाते हैं। वो आंखों की ढीढ़ 3 दिन में साफ़ करते हैं और नाक में उंगली डालते हुए बात करते हैं। ये तो राइमिंग हो गई। खैर, उनकी भी जीएफ होती है, तो यह आपकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अच्छा, जब इन्हें कोई समझाता है, ऐसा ना करने की नसीहत करता है, तो अपनी बेवकूफ़ियों को कवर करने के लिए जो इनके लॉजिक होते हैं उन्हें सुनकर आपका मन करेगा कि आप एक पत्थर के 2 टुकड़े कर दें इनके सर से। ये कहते हैं कि जब अल्लाह का डर नहीं तो फिर बंदों का क्या डर, और सुनने में बहुत इफेक्टिव लगता है। आजकल बड़ा फेमस डायलॉग है कि जब अल्लाह का डर नहीं तो बंदों का क्या डर। बिल्कुल बंदों का डर नहीं होता है, लेकिन बंदों का एक अदब तो होता है। एक शर्म नाम की चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करती है। इस पॉइंट पर आज मैंने एक बंदे को समझाते हुए कहा कि यार ये क्या करते हो, लोग देखते होंगे, क्या सोचते होंगे, अच्छा नहीं लगता। तो उसने मुझे जवाब दिया कि अनीस भाई, जो चीज़ खुदा से नहीं छुपी उसे लोगों से क्या छुपाना। तो देखो भाईजान, बात ऐसी है कि आपके जिस्म पर मौजूद कुछ हिस्से ऐसे हैं जो खुदा से नहीं छुपे हुए, लेकिन आप उन्हें अक्सर दुनिया से छुपाते हो। मतलब ये इतना तकल्लुफ़ क्यों कि कल अलग, आज अलग, अंदर अलग, बाहर अलग, इतना पहनने की ज़रूरत क्या है। आपके लॉजिक के हिसाब से हमें सड़क पर नंगे घूमना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ खुदा से नहीं छुपी उसे दुनिया से क्या छुपाना। ये जो दमदार और यूनिक लगने वाले डायलॉग हैं, ये किसी बेवकूफ़ी को करने के सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। वो शराबी कहता है कि नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल। अब लोग कहें कि यार बात तो सही है, इसका मतलब नशा तो हम में ही है। अब उस न्यूटन से कोई ये पूछे कि जब नशा शराब में है ही नहीं तो आपको इसे पीने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, और इस तरह के पोस्ट का या स्टेटस का एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जल्दी से जाता भी नहीं है, वो पता है क्या है कि एक इंसान के जो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है उसके हिसाब से वो गलत काम को करने से सिर्फ 2 चीज़ें उसे रोकती हैं। पहला कि उसके दिल में खुदा का खौफ हो, या फिर सोसाइटी की एक शर्म हो। अब आप सपोज़ कीजिए कि कोई आदमी है जो ये जीएफ वगैरह बनाना चाहता है या ऐसा कोई अफेयर्स बिल्डअप करना चाहता है। अब अगर वो करने की उसने सोची है, मीन्स कि खुदा का खौफ तो उसके दिल से निकल चुका है, यानी वो पहली टर्म से गुजर चुका है। अब दूसरी चीज़ जिसने उसे रोका हुआ है वो लोगों की एक शर्म है कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर किसी को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे। ये इस चीज़ ने उसे रोका हुआ है। तभी वो आपके स्टेटस देखता है या ऐसे किसी भी इंसान के स्टेटस देखता है इस टाइप के। अब वो देखकर सोचता है कि यार इसकी भी जीएफ है, ये भी रिलेशनशिप में है। ये देखकर उसे लगेगा कि जब एनवायरनमेंट बना हुआ ही है, जब ये चीज़ इतनी नॉर्मल ही है, तो फिर मैं इतना क्यों झिझक रहा हूँ। और फिर वो भी अगला स्टेटस आपको उसका दिखेगा, और उसका क्या पता आपसे ज़्यादा खतरनाक हो। मतलब आपको पता भी नहीं है कि जाने अनजाने आपने कौन सी तबाही अपने ऊपर, अपने सर पर ले ली। हमसे खुद के गुनाहों का बोझ नहीं झेलने वाला, लेकिन हमने लोगों के भी अपने सर पर ले लिए हैं। तो मेरे जितने भी भाई जो अपनी प्राइवेसी का गला दबाकर अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहे हर अच्छे बुरे स्यापे को सोशल मीडिया पर चिपका देते हैं, उनसे मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि आप
पहली कोशिश तो ये कीजिए कि आप ये अफेयर्स वगैरह के टंटे से ही बाहर आ जाएं। क्या मतलब है ऐसे गुनाह को करने से जिससे दुनिया में भी जलील हों और आखिरत का तो कहना ही क्या। और जब तक आपकी ये पहली कोशिश कामयाब नहीं होती तब तक आप एक काम ये कीजिए कि आपके स्टेटस सेटिंग में जाइए, वहाँ ओनली शेयर विथ ओपन कीजिए और उसमें फलानी को सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन याद रहे ये तब तक ही करना है जब तक वो छोड़ने वाली कोशिश कामयाब ना हो। और दूसरे टाइप के स्टेटस या पोस्ट जो लोग शेयर करते हैं और मुझे लगता है कि जिनसे वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, अपना क्या सबका करते हैं, वो ये है कि जब वो कोई सॉन्ग सुनते हैं और वो सॉन्ग उन्हें अपनी लाइफ से रिलेटेड लगता है तो वो उसे सोशल मीडिया पर चिपका देते हैं। अब देखिए व्हाट्सएप पर एक स्टेटस की ड्यूरेशन 30 सेकंड की होती है और नॉर्मल एक आदमी 4-5 स्टेटस भी अगर लगाता है तो 2 मिनट की टाइमिंग होती है और एवरेज 50 लोग भी अगर उसे देखते हैं तो मीन्स 100 मिनट लोगों ने उसके स्टेटस को देखा है। अब बीच में उसे पसंद करके लोग कितने कॉपी करके और अपने उस पर पोस्ट करते हैं उनकी तो आप कैलकुलेशन ही छोड़ दीजिए। अब इस बात को इस नज़रिए से देखिए कि इस्लाम में म्यूज़िक रेस्ट्रिकेटेड है और आपकी वजह से लोग डेली 100 मिनट उस काम को कर रहे हैं जो कम्प्लीटली रेस्ट्रिकेटेड हैं। अब आप इसकी एक कैलकुलेशन लगाएं, यानी व्यूअर्स की, टाइमिंग की, जो कॉपी करते हैं उनकी और जो कॉपी करते हैं उनके व्यूअर्स की, वो तो आपको पता भी नहीं होगा। और जो 30 सेकंड के स्टेटस को देखकर कम्प्लीटली सॉन्ग्स को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लेते हैं और उसे डेली सुनने का रूटीन बना लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन कहाँ पर जाकर रुकेगी। अब आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी रफली लग रही होगी, थोड़ी अनरियलिस्टिक लग रही होगी, लेकिन ये होता है। और ये जो कंधों पर बैठे हैं ये सब लिख रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है बिना किसी कैलकुलेटर के। और जब इनके रजिस्टर खुलेंगे तो हम झेल नहीं पाएंगे, हिसाब देने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। आलम ये होगा कि करके अफसोस अपने ही पसीनों में डूब जाएंगे। तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये सब करके हम जाने अनजाने कौन सी तबाही को अपने सर पर ले रहे हैं। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत कुछ अच्छी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस हो, उन पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोगों में इंफॉर्मेशन बढ़े, माइंडसेट लेवल पर उन्हें कुछ बेनिफिट हो, चाहे दीन के एतबार से देख लीजिए, चाहे दुनियावी पर्पस से देख लीजिए, लेकिन कुछ उन्हें बेनिफिट हो ऐसी चीज़ें आप पोस्ट कीजिए। आप उनका टाइम वेस्ट मत कीजिए। सोशल मीडिया के यूज़ का अगर मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है कि मैं दोपहरी में घर पर आया, थकान और गर्मी की वजह से लेट गया। अब सुस्ती की वजह से ज़ोहर की नमाज़ बिल्कुल छूटने की कैफियत में थी। व्हाट्सअप चला रहा था, एक स्टेटस पड़ा है भाई का जिसमें नमाज के ऊपर बहुत कोई इफ़ेक्टिव लाइन लिखी हुई थी। मुझे वो लाइन एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन वो एहसास याद है कि उसे पढ़कर मैंने महसूस कैसा किया। वो कुछ इस टाइप की लाइन थी कि जो कदम हमें मस्जिद तक लेकर नहीं जा सकते वो कल दोज़ख से बचाकर जन्नत में कैसे लेकर जाएंगे, कुछ इस तरह की शायद लाइनें थी। उन्हें पढ़कर मेरा दिल बहुत नरम हुआ और फिर मैंने फ़ोन साइड में रखा और उठकर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। अब आप सोचिए कि उस इंसान ने जिसने वो स्टेटस डाला उसे पता भी नहीं है कि उसने क्या कमा लिया। तो जब इतनी अच्छी चीज़ें पोस्ट करके हम नेकियां कमा सकते हैं तो ऐसी बेतुकी चीज़ें पोस्ट करके लानतें क्यों बटोरें। खैर बातें करने को बहुत सारी हैं और मेरे पास तो जिसमें होलसेल के हिसाब से हैं, लेकिन आप इस मामले में एक बार सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और लगा हो कि कुछ मतलब की बात कही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा कंधा ज़रूर थपथपाएं और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो इस टाइप के पोस्ट या स्टेटस अपलोड करते हैं। इंशाल्लाह अपन इस वायरस को मिटा कर रहेंगे। और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपके कमेंट के बेस पर अगले वीडियो का वो टॉपिक डिसाइड होगा जो दिखता बहुत छोटा सा है लेकिन है बहुत बड़ा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।